हेलो दोस्तों, मैं बजरंग लाल एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय बजरंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जैन धर्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जैन धर्म के अंदर चर्चा की थी। आज कुछ और बचे हुए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैन धर्म के सिद्धांतों पर आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जैन धर्म के अंदर 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपग्रह्य व ब्रह्मचर्य। अहिंसा इन पांचों महाव्रतों में जैन धर्म के केंद्र में स्थित है। अहिंसा भिक्षु व उपासक दोनों के लिए समान रूप से मान्य है। जैन संकल्पना के साथ सह विस्तृत जैन धर्म में अस्तित्व के 4 रूपों को स्वीकार किया। जैन धर्म मदिरा व मधु दोनों का सेवन वर्जित है। जैन धर्म में आखेट या पशुपालन जैसे व्यवसाय पूर्ण रूप से वर्जित माने गए हैं। जैन धर्म में युद्ध तथा कृषि दोनों को जीव हिंसा के कारण वर्जित या हेय माना गया है। जैन ग्रंथों में जिन 6 व्यवसायों को मान्यता दी गई है वह निम्न प्रकार है: प्रशासन, लेखन, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। इनमें प्रशासन व कृषि दोनों व्यवसाय को है की दृष्टि से देखा गया है। जैन मान्यता में वाणिज्य सबसे उत्तम व्यवसाय है। जैन दर्शन में अहिंसा परमो धर्म के पालन के लिए स्पष्ट विधान है। इसके लिए कुछ समितियां बनी हैं, जिनमें ईया समिति, ऐसे मार्ग से चलना जहां कीटाणु न मरे; भाषा समिति, विनम्र व मधुर वाणी का प्रयोग करना; ऐषणा समिति, भोजन में जीव हिंसा न करना। आदान निक्षेप समिति, श्रवणों द्वारा अपनी सामग्री को ठीक ढंग से रखना तथा हिंसा से बचना। युत्सर्ग समिति, मल मूत्र त्यागते समय कीटाणुओं की हिंसा न करना। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। जैन दर्शन में कर्म के आधार पर जीवों का देहांतरण होता है। पुनर्जन्म का कारण भी कर्म ही है, जिनकी संख्या 8 है: ज्ञान वर्णीय, दर्शन वर्णीय, मोहनीय, वेदनीय, नाम कर्म, अंतराय, गोत्र कर्म, आयुष कर्म। मूल कारण तृष्णा बताया गया है जैन धर्म के अंदर। जैन धर्म में 6 द्रव्य माने गए हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल अनस्ति का ही द्रव्य है, बाकी सभी अस्थि का द्रव्य है। जैन धर्म सामान्यतः जगत के पदार्थों को 7 भागों में बांटता है। दोस्तों, हमारा जो चैनल है वह पूर्णतः इतिहास विषय को समर्पित है। हमारे चैनल पर इतिहास विषय को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है, जो सभी भर्ती प्रतियोगिता में किफ़ायतेमंद सिद्ध होगा। मुख्य रूप से हम विशेषतः उन भर्ती प्रतियोगिताओं की तैयारी कराते हैं जिनमें इतिहास विषय का एक अलग प्रश्न पत्र आता है, जैसे कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, यूजीसी नेट, राज्य प्रशासनिक सेवाएं, आईएएस आदि सभी में एक अलग प्रश्न पत्र इतिहास का आता है और उसकी भूमिका वहाँ अति महत्वपूर्ण होती है। मेरे द्वारा जो नोट्स तैयार किए गए हैं वह अलग अलग अच्छी प्रमाणिक बुकों से तैयार किए गए हैं। ऐसे फैक्ट्स आपको किसी भी एक बुक में मिलना संभव नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। 7 भागों में बांटा है जगत को। उनमें है जीव। जैन धर्म में इसे अनेकात्मवाद या आत्मावाद की बहुलता का सिद्धांत कहा है। अजीव, यह ज्ञान रहित, अचेतन तथा जड़ रूप है।
आस्तर्वय, इसका अर्थ है बहना। कर्म का जीव की ओर बहना आस्तर्वय कहलाता है। बंधन, आस्तर्वय के सम अर्थात पुनर्जन्म ही बंधन है, अज्ञान ही बंधन का कारण है। संवर, जब जीव की ओर कर्मों का प्रवाह रुक जाता है तो इसे संवर कहते हैं। निर्जरा, कर्म पुद्गल के संबंध विच्छेद हो जाने के पश्चात भी व्यक्ति के पूर्व संचित कर्म जीव से जुड़े रहते हैं। संचित कर्मों के विनाश की क्रिया निर्जरा कहलाती है। मोक्ष या निवारण, जैन दर्शन के अनुसार जीव का पुद्गल से मुक्त हो जाना मोक्ष है। यही जीव का अंतिम सत्य है। मोक्ष के बाद मनुष्य अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है, जो चार हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ऊर्जा, अनंत सुख। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है, यही कैवल्य का आधार है। यह तीन हैं: सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास एवं तीर्थंकरों के प्रति सम्मान, सांसारिक सुख की अभिलाषा न करना, मोह माया से दूर रहना, भ्रामक मार्ग की ओर न जाना। सम्यक ज्ञान, सत्य स्वरूप का शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। यह जैन धर्म का प्रमुख लक्षण ज्ञान है। ज्ञान के दो प्रकार हैं। अब हम ज्ञान के प्रकार के बारे में जानेंगे। यहाँ से प्रश्न बहुत बार आया है और आगे भी आने की संभावना बनी रहती है। ज्ञान के दो स्वरूप बताए हैं। एक है अपरोक्ष, जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा है परोक्ष, जिसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। पुनः दो भागों में बांटा है और पारमार्थिक को तीन भागों में बांटा है। यह क्रमशः मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, कैवल्य है। परोक्ष को पांच भागों में बांटा है: समृत, प्रत्याभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। मति ज्ञान, इंद्रिय या मन के संपर्क से प्राप्त ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। श्रुति ज्ञान, शब्द से उत्पन्न ज्ञान, स्वर्ण ज्ञान को श्रुति ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान, कहीं रखी गई वस्तु का दिव्य अथवा अलौकिक ज्ञान। मन पर्याय, दूसरों के मन मस्तिष्क को पढ़ लेना या जान लेने का ज्ञान। कैवल्य, सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान। ज्ञान के समस्त आवरणीय कर्मों के क्षय होने पर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। सम्यक आचरण, जीव की समस्त इंद्रिय जनित विषयों से अनासक्त होना, उदासीन होना, सम सुख दुख दोनों ही सम्यक आचरण है। त्रिरत्नों में सर्वाधिक बल इसी पर दिया गया है। अनेकांतवाद या सयादवाद, इस सिद्धांत को जैन दर्शन की आधारशिला तथा प्राण कहा जाता है। जैन धर्म की तत्व मीमांसा का सिद्धांत अनेकांतवाद तथा ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत सयादवाद कहलाता है। जैन मुनियों तथा आयोजकों की सामाजिक संरचना, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की जो निंदा देखने को मिलती है वह इस धर्म में नहीं मिलती। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार होती है। थेरा, जैन धर्म में मुख्य उपदेशक को थेरा कहा जाता है। संलेखना, जैन भिक्षु भिक्षुणी या उपासक के द्वारा आहार नियंत्रण, उपवास के द्वारा शरीर त्यागने की प्रक्रिया को संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबरों द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाया जाना संधारा तथा दिगंबरों द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाया जाना संलेखना कहलाता है। संलेखना द्वारा शरीर त्याग करने वाले शासक चंद्रगुप्त मौर्य तथा इंद्र चतुर्थ राष्ट्रकूट शासक थे। महावीर के गणधरों में भद्रबाहु,
स्थूलभद्र आदि ने तथा जैन विद्वान हेमचंद्र इसी क्रिया से शरीर का त्याग किया था। शलाका पुरुष। जैन धर्म में कुल शलाका पुरुष महान पुरुषों की संख्या 63 है, जिनमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण तथा 9 प्रति नारायण शामिल है। आचार्य हेमचंद्र कृत त्रिशिष्टि शलाका पुरुष में इन्हीं का चरित्र चित्रण मिलता है। शलाका पुरुष में कृष्ण को भी स्थान दिया गया है। 4 उपहारों का सिद्धांत। शिक्षा, जिसे ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, अन्न, भोजन, चिकित्सा, औषधि तथा आवास के दान का सिद्धांत। जैन धर्म में 11 प्रतिमाएं व्रत हैं तथा 18 पाप की मान्यता है। शील व्रत। दैनिक जीवन की क्रियाएं शील व्रत कहलाती है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की है, शिक्षा व्रत और गुण व्रत। तथा निग्रंथि कहा जाता है तथा श्वेतांबर मुनियों को यति, साधु, आचार्य कहा जाता है। पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है, जो 18 दिन तक चलता है। इसे 10 लक्षण पर्व भी कहा जाता है। संवसरण। जैन धर्म में तीर्थंकरों की धर्म सभा को संवसरण कहा जाता है। जैन धर्म में 18 विद्या देवियां मानी गई हैं, जिनमें रोहिणी, प्रज्ञप्ति, काली, महानवमी, गौरी आदि प्रमुख हैं। जैन संघ। महावीर स्वामी ने पावा में जैन संघ की स्थापना की थी, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे, जो गणधर कहलाए। यह गणधर मगध क्षेत्र के 11 ब्राह्मण थे। इंद्रभूति प्रथम गणधर था। 10 गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई। वह एकमात्र सुधर्मन बचा, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बू जैनसेन का अध्यक्ष बना। 11 गणधरों की जानकारी हमें कल्पसूत्र, आवश्यक नियुक्ति, आवश्यक चूर्णी में मिलती है। इस प्रकार जैन धर्म के प्राथमिक संगठन तथा प्रचार के कार्यों में ब्राह्मणों का योगदान रहा। महावीर स्वामी द्वारा पावा में चतुर्विध संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षु भिक्षुणी, श्रावक श्राविका हैं। संघ भेद तथा जैन संप्रदाय। 2 संघ भेद जामली व तिसगुप्त के नेतृत्व में महावीर के तथा भद्रभाऊ के जैन संघ में 2 समांतर अध्यक्ष बनने से जैन संघ में फूट पड़ गई। यह महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों प्राचीनतम ग्रंथों को जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व के वर्ष की संभूति विजय की मृत्यु हो गई। अब भद्रबाहु ने संघ संचालन का कार्य अपने हाथों में ले लिया। 310 ईसा पूर्व मगध क्षेत्र में 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा। अकाल से बचने के लिए नग्नता तथा कठोर तप के पालन हेतु भद्रबाहु ने संघ संचालन का कार्य स्थूलभद्र को सौंपकर स्वयं 12,000 भिक्षुओं के साथ स्वर्णवेलगोला कर्नाटक चले गए, जो कालांतर में दिगंबर तथा दक्षिणी जैनी कहलाए। इस अकाल की स्थिति में उत्तर भारत के जैन भिक्षुओं ने उज्जैन में एक सभा बुलाई तथा आवश्यक अंगों को ढकने के लिए अर्धपालक या लंगोट पहनने का प्रावधान किया। स्थूलभद्र ने उत्तर भारत में भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने की अनुमति दी और यह वर्ग श्वेतांबर कहलाया। दक्षिण जाने वाले भिक्षुओं ने यहाँ 12 वर्ष बिताए। यह भद्रबाहु ने विशाख को अपना उत्तराधिकारी बनाया। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय की विशेषताएं तथा दोनों में अंतर क्या क्या है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। यह पार्श्वनाथ का संप्रदाय माना जाता है। श्वेतांबर
क्योंकि उन्होंने वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी। श्वेतांबरों की मूर्तियों में तीर्थंकर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए तथा आभूषण धारण किए हुए हैं। उनकी देवनंदा के गर्भ में आए तथा फिर इंद्र ने उन्हें शत्राणी त्रिशला के गर्भ में स्थापित किया। श्वेतांबर जैन आगम साहित्य में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार केवल 14 पूर्व ही नष्ट हुए थे, 11 अंग समाप्त नहीं हुए थे। स्त्री कैवल्य की अधिकारी है। श्वेतांबरों ने 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री माना है। श्वेतांबर मति ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण करने में विश्वास करता है। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय श्वेतांबर चरित्र शब्द का उल्लेख करते हैं। प्रारंभ में मगध श्वेतांबरों का प्रमुख केंद्र था। कालांतर में मथुरा, उज्जैन और गिरनार केंद्र बन गए। दिगंबर दिक आकाश ही जिनके वस्त्र हो, अर्थात जो पूर्ण नग्न रहते हो, वह दिगंबर है। महावीर का संप्रदाय माना जाता है। दिगंबर मत के तीर्थंकरों की मूर्तियां वस्त्र विहीन है तथा उनकी पलकें झुकी हुई है। दिगंबर विचारधारा के अनुसार महावीर त्रिशला के पुत्र थे तथा उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। दिगंबर आगम को मान्यता नहीं देते, 14 पूर्व तथा 12 अंगों को नष्ट मानते हैं तथा जैन साहित्य का अध्ययन नहीं करते। स्त्री कैवल्य की अधिकारी नहीं है। स्त्री तीर्थंकर तभी बन सकती है जब वह पुनः पुरुष जन्म ले। दिगंबर जैन पंख तथा वृक्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं रखते। दिगंबरों के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता है। दिगंबर तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है। श्वेतांबर संप्रदाय के उपसंप्रदाय, जिनमें पुजेरा या डेरावासी जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, ढूंढिया या स्थानकवासी श्वेतांबर मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, तेरापंथी आचार्य भिक्षु द्वारा स्थापित है। दिगंबर के उपसंप्रदाय में 20पंथी, तेरापंथी, तारणपंथी, तोतापंथी और गुमानपंथी प्रमुख हैं। यापनीय संप्रदाय सन 148 ईस्वी में श्री कलश नामक श्वेतांबर साधु ने कल्याणगढ़ में यापनीय संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय में साधु सामान्यतः नग्न रहते हैं, किंतु भिक्षा आटन के समय गुप्तांगों को ढक लेते हैं। वस्तुतः यह श्वेतांबर और दिगंबर का मिश्रित स्वरूप है। यह मत कदम्बों, राष्ट्रकूटों तथा दक्षिण के अन्य राजवंशों में प्रचलित था। तंत्रवाद तीर्थंकरों में साथ उनके शासन देवता का संबंध जैन धर्म की परंपरा को दर्शाता है। चक्रेश्वरी देवी और संचिया देवी आदि जैन धर्म की प्रमुख देवियां हैं। जैनों के पारसनाथ तथा मीणनाथी संप्रदाय शैव तथा तंत्र से प्रभावित हैं। जैन संगतियां। प्रथम जैन संगति, यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जैन सभा का आयोजन स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ। इस सभा में 14 पूर्वों, जो अर्धमागधी भाषा में है, का 12 अंगों में संपादन किया गया। इस सभा में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बंट गया। सभा में संकलित साहित्यों को श्वेतांबरों के द्वारा स्वीकार किया गया, जबकि दक्षिण के दिगंबर अंगों को संपूर्ण रूप से संकलित नहीं किया गया, क्योंकि 14 पूर्वों की पूर्ण जानकारी वास्तव में स्थूलभद्र को नहीं थी। द्वितीय जैन संगति, मैत्रक वंशीय शासक सर्वसेन प्रथम के संरक्षण में 512-13 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवधिगर्णी शर्मा शर्मन की अध्यक्षता में हुई द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में जैन आगम साहित्यों को अंतिम रूप से अर्धमागधी भाषा में संकलित कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया।
12 अंगों को छोड़कर शेष आगम साहित्य 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण, 2 चूलिका सूत्र, 1 नंदी सूत्र तथा 1 अनुयोग द्वार इसी सभा की देन है। इन दोनों प्रमुख संगतियों के अतिरिक्त कलिंग शासक खारवेल के समय सुपर्वत पर विजयचंद की अध्यक्षता में एक संगति का आयोजन किया गया, इसका भी वर्णन मिलता है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल के साथ बने रहें, आगे आने वाले वीडियो में भी बहुत ही अच्छे अच्छे और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ वीडियो बनाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।